विशेष टर्म्स पर रहेगा जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका पेज नंबर फर्स्ट आ जाता है। तो पेज नंबर फर्स्ट में जो पूरा का पूरा ये पेज दिया गया है, ये डिफॉरेस्टेशन के ऊपर दिया गया है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहूंगा। वो है री और डी। ओके दोस्तों, अगर किसी भी शब्द के सामने ये री आ जाता है उसका मतलब होता है अगेन। उसका मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा। ओके, इस री का मतलब होता है अगेन और डी का मतलब होता है रिमूव। डी का मतलब होता है रिमूव। अब मेन शब्द देखिए इसमें क्या है। मेन शब्द इसमें है फॉरेस्ट्रेशन। मेन शब्द इसमें है फॉरेस्ट्रेशन। अगर फॉरेस्ट्रेशन के आगे लग गया री, उसका मतलब हम दोबारा से फॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं। मतलब कहीं पर जंगल साफ हो गया है, हम वहां पर दोबारा से फॉरेस्ट लगा रहे हैं, उसे हम कहेंगे रीफॉरेस्ट्रेशन, क्योंकि री का मतलब होता है अगेन। वहीं दूसरा जो जिस पर हमें मेन फोकस करना है वो है डिफॉरेस्टेशन। अगर फॉरेस्ट्रेशन के आगे लग गया डी, डी का मतलब होता है रिमूव। मतलब फॉरेस्ट को हम कहीं से रिमूव कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन। ओके, तो यहां पर कहा गया है डिफॉरेस्ट्रेशन एंड इट्स कॉज, उसके बारे में कहा गया है। अब इसमें ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता है। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगलों को साफ किया जा रहा है। क्यों साफ किया जा रहा है, यहाँ पर तीन तर्क दिए गए हैं, तीन यहाँ पर रीजन दिए गए हैं। पहला देखिए, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या होता जा रहा है, अनाज, जितने भी अनाज है, पल्सीज है, आप कुछ भी मटेरियल ले लीजिए, सबकी क्या हो रही है, उनकी मांग बढ़ रही है। जब मांग बढ़ रही है तो हमें क्या चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको जमीन भी चाहिए। इसलिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को जो है काटा जा रहा है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होता है। दूसरा यहाँ पर कॉज दिया गया है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। ये भी आपने अपने चारों ओर के सोसाइटी में देखा होगा कि लोग जो है घरों एवं फैक्ट्रियों को बनाने के लिए जंगलों का अंधाधुंध कटाई करते हैं। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। जो गांव वाले एरिया है वहां पर जो है फॉरेस्ट को काटा जाता है, क्यों, एज अ फ्यूल, फ्यूल के लिए भी, और दूसरा मेकिंग फर्नीचर्स, और दूसरा फर्नीचर्स को बनाने के लिए भी। इस पेज पर बस यही दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पर आगे दिया गया है 7.2 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या ये कॉज कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्या क्या बुरे प्रभाव है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, दे रिमेंबर दैट फॉरेस्ट, ये आपको बूझो और पहेली जो है, रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर। पहला देखिए क्या होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण, ये जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करता है एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। ये धरती पर टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। आपको पता है कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, पेड़ पौधे रेस्पायरेशन के दौरान, मतलब सांस लेने के दौरान, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और हमारे लिए क्या छोड़ते हैं, हमारे लिए छोड़ते हैं ऑक्सीजन की, हम उसका यूज कर सके। ओके, जैसे ही हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि जो ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे, मतलब लेते थे रेस्पायरेशन के दौरान, अब क्या होगा, अब जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले पेड़ नहीं बचेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले पेड़ अगर नहीं बचेंगे तो क्या होगा, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, मात्रा अधिक हो जाएगी। जैसे ही हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे जो है क्या होता है, उससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है। और अगर हम इन पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी
और उससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी और हमारी इस अर्थ के ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अब दूसरे नीचे देखिए, मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स। और दूसरा आपने दोस्तों देखा होगा, अगर कहीं पर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है कहीं पर, या अधिक मूसलाधार वर्षा हो जाती है, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मतलब उनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती है, जिससे कि जो मृदा अपरदन, जो सॉइल एरोजन नहीं हो पाता, सॉइल एरोजन नहीं हो पाता, तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक किस्म से ये पेड़ जो है मिट्टी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये फ्लड या किसी मूसलाधार बारिश में बह ना जाए। ओके, वो तो बस इसमें यही था, डिफॉरेस्टेशन आपको पता लग गया। अब